नकल बच्चे आपस में कर रहे थे, आपने देखा भी था, उनका वीडियो भी देखा होगा, डहार में और पानी उसमें इसराना में। वो पेपर भी कैंसिल किया उनका, और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, स्टाफ पे भी, पुलिस पे भी। अब जो बच्चे जिनकी आदतें खराब हैं, पर्चा दर्ज कराएंगे, पढ़ेंगे तो क्या बाद में। जो हम कह रहे हैं अभी नकल के विरोध में हमने टीमें लगा रखी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में 2 वीडियो वायरल हो जाती है एग्जाम सेंटरों की, जहां पर देखा जाता है कि बच्चों को नकल कराई जाती है। एक पुलिसकर्मी भी इसमें दिखाई देता है। जैसे ही ये वीडियो चलती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो प्रशासन हरकत में आता है और डीसी द्वारा इस मामले को लेकर अब कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये दोनों वीडियो इसराना और डाहर के परीक्षा केंद्रों की है, जिसमें पुलिसकर्मी और सुपरिटेंडेंट ने खुद ही बोर्ड परीक्षा में बच्चों को नकल कराई थी। इस चीटिंग स्कैंडल से जुड़ी वीडियो सामने आने के बाद डीसी द्वारा कार्रवाई की गई है और कहा है कि यहां हुई बोर्ड परीक्षाएं अब रद्द कर दी गई है। और साथ ही डीसी ने यह भी कहा है कि सेंटर पर तैनात जितने भी लोगों द्वारा ये नकल करवाई गई है, उनके खिलाफ अब इंक्वायरी भी की जाएगी और साथ ही स्टूडेंट्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले सुनते हैं डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने क्या कुछ कहा। भाई हमने सारे ऐसा है जैसे आपने बताया है, नकल बच्चे आपस में कर रहे थे, आपने देखा भी था, उनका वीडियो भी देखा होगा, डहार में और पानी उसमें इसराना में। वो पेपर भी कैंसिल किया उनका, और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, स्टाफ पे भी, पुलिस पे भी। ऐसा है, हमने नोडल अफसर लगा रखा है, पुलिस है मौके पे। अब आप ही देखो ना, चोरियां फिर भी होती है, चोर फिर भी चोरी करते हैं। अब जो बच्चे जिनकी आदतें खराब हैं, पर्चा दर्ज कराएंगे, पढ़ेंगे तो क्या बाद में। जो हम कह रहे हैं अभी नकल के विरोध में हमने टीमें लगा रखी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड लगा रखे हैं, नोडल अफसर लगा रखे हैं, एसडीएम लगा रखे हैं, अपने सब डिवीजन में इंचार्ज हैं, वो फ्लाइंग में जाते हैं। उसके बाद भी बच्चे नकल करते हैं, अच्छी बात नहीं है, कार्रवाई करेंगे। अब छोटे बच्चों पर कार्रवाई होती है, अच्छी नहीं लगती। 10वीं 12वीं का बच्चा क्रिमिनल बने, पर्चा दर्ज तो होगा ही ना। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से बच्चों को ये कहूँगा कि अपनी पढ़ाई करें, नकल पर ध्यान ना दें। और नकल करेंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर्चे दर्ज कराएंगे। पढ़ाई बाद में होगी, उससे पहले वो क्रिमिनल बन जाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें, कोई नकल पे ना जाए, अपनी पढ़ाई करके अपने पेपर दें। सर, ये मामला आपके संज्ञान में आया, इस मामले में जितना भी जो स्टाफ है। हाँ, इंक्वायरी कराएंगे, स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस मामले में ये लिखा है कि सीसीटीवी कैमरों को बंद कराकर नकल कराई जाती थी। हालांकि जब फ्लाइंग टीम चेकिंग पर आती तो कैमरे सही ढंग से चलते थे, उनके जाते ही सेंटर संचालक कैमरा बंद करा देते थे। मामले में रैपिड एक्शन फोर्स ने पुलिसकर्मी और सुपरिटेंडेंट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। वहीं इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स को भी विभाग की ओर से शिकायत प्राप्त हो चुकी है। इसराना थाना पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्कूल से तथ्यों को जुटाया जा रहा है। डीएसपी सतीश वत्स ने क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसराना में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसका वहाँ से आज ही कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई इसराना थाने में, तो उसकी तहकीकात करें। एसएचओ को भेजा है अभी मौके पर, वो कोई फुटेज वगैरह भी कंप्लेंट के साथ लगाई हैं, तो वो गए हैं सेंटर पर अभी। तो जैसा भी उसमें लीगल एक्शन बनेगा हम तुरंत करेंगे। क्या कंप्लेंट क्या आई थी सर? उसमें एक आरोप लगाए हैं कि भी सेंटर के अंदर सीसीटीवी फुटेज जब चेक की गई तो सेंटर के अंदर कुछ कर्मचारी नजर आए जिससे प्रतीत होता कि वो नकल करवा रहे हैं, ऐसा आरोप है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एसएचओ मौके पर गए हुए हैं और वहाँ की फुटेज वगैरह देख के जो भी लीगल एक्शन इसमें बनेगा हम करेंगे। बताया जा रहा है कि जब फ्लाइंग चली जाती थी तो कैमरे ऑफ कर देते थे, बाद में सीसीटीवी मे भी ये जांच में ही पता लग पाएगा, इसीलिए उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड ने भी फुटेज ही देखी और फुटेज के आधार पर ये कंप्लेंट आई है, तो उसमें वेरीफाई कर रहे हैं सारा हम लीगल एक्शन उसमें। कुछ कर्मचारियों की भी मिली भगत बताई गई है। उसमें कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि कर्मचारी अंदर नजर आ रहे हैं, ये नकल करवा रहे हैं, ऐसा ही आरोप है उसमें। तो वो सभी हम कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। सर, टीचिंग स्टाफ भी शामिल है उसमें? वो देखिए, शामिल होना तो बाद में बात है, पता लगेगा जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अभी तो सिंपल कंप्लेंट आई है, ऐसे हो गया, इतनी ही अभी कार्रवाई है। उसके बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल स्टोरी है और क्या क्या उसमें कार्रवाई होगा। कार्रवाई होगी जिस तरह शिकायत है कुछ जांच में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल पक्का होगी, जो कानूनी रूप से बनेगा तुरंत कार्रवाई होगी।
तो पानीपत डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि सराना और डाहर के एग्जाम सेंटरों पर नकल कराने की कुछ वीडियो सामने आई थी। अभी इन सेंटरों पर हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। यहां पर तैनात पुलिस स्टाफ और टीचिंग स्टाफ के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाएगी। विभागीय जांच में 2 तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा है कि हम 10वीं और 12वीं के बच्चों पर किसी तरह का केस दर्ज करना नहीं चाहते हैं और ना ही इसके हम पक्ष में हैं, लेकिन जो कानून के खिलाफ चलेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब इन छात्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अधिकारियों द्वारा भी कहा गया है कि टीम ने एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की जांच की है। चेकिंग में सेंटर के कैमरे बंद मिले हैं। इसके बाद सभी परीक्षाओं की जांच की गई, जिसमें 2 फरवरी और 12 मार्च को ही परीक्षा में नकल कराई गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि सेंटर की रिकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर दी जाती थी। फिलहाल जो है डीसी द्वारा एक्शन लिया गया है, परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है और जांच बिठा दी गई है। जांच में देखना होगा और कितने लोग इसमें शामिल हैं और कब कब परीक्षाओं में नकल कराई गई थी। तो फिलहाल जो है 2 सेंटरों पर अब दोबारा से बोर्ड परीक्षा हो सकती है। अभी फिलहाल यही है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।